रूम से हमारे साथ एडिटर ओम प्रकाश जी जुड़ गए हैं। ओपी जी, देखिए, जिस तरह से जेपी नड्डा ने ये कहा था कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, अब बीजेपी खुद में इतनी मजबूत हो गई है, ये बयान ऐसा रहा कि नतीजे जिस तरह से आए उसने हर किसी को हैरान किया, खुद बीजेपी हैरान थी। लेकिन अब आरएसएस भी इशारों इशारों में बहुत कुछ कह रहे हैं। यहां तक कि इंद्रेश कुमार का ये कहना कि जिन्होंने भक्ति की थी वो 241 पर आ गए क्योंकि वो अहंकारी हो गए थे, और 234 पर वो पहुंच गए जो राम का विरोध करते थे। और मोहन भागवत भी इस मामले में देखिए कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अहंकार तो आ ही गया था। देखिए, जिस तरह से चुनावों के वक्त जेपी नड्डा का बयान आया था और चुनावों के बाद जिस तरह से मोहन भागवत और आज इंद्रेश कुमार का जो बयान आया है, उससे तो ये लगता है कि आरएसएस और बीजेपी के शीर्ष नेताओं में सब कुछ ठीक नहीं है। हार को लेकर मंथन हो रहा है, नेचुरली पार्टी में भी हो रहा है, आरएसएस में भी हो रहा है, और अब एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ने की कोशिश समझ लीजिए। आरएसएस कह रही है कि आपने अहम पाल लिया था, आप जनता से कनेक्ट नहीं हुए, आपने राम की भक्ति तो की, राम मंदिर बनाया तो, लेकिन आप में अहंकार आ गया था, और इसी अहंकार का नतीजा है कि आप 240 पे सिमट गए हैं, 241 पे सिमट गए हैं। दूसरी तरफ जेपी नड्डा ने चुनाव के ठीक पहले कहा था कि बीजेपी पार्टी जो है अब बड़ी पार्टी हो गई है, अब उसे आरएसएस की सहारे की जरूरत नहीं है, अपने नीति निर्धारण, अपने पॉलिसीज वो खुद बनाती है, अब उसे आरएसएस के सहयोग की जरूरत नहीं है। तो ये खटपट उस समय भी था, और ये अब चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि चुनाव के वक्त आरएसएस के शीर्ष नेताओं में और बीजेपी के शीर्ष नेताओं में सब कुछ ठीक नहीं था, और संभव है कि आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं उनमें भी मनभेद रहा हो, और इसीलिए दोनों ने एक साथ मिलकर पार्टी चुनाव में बीजेपी को जिताने की नहीं कोशिश की, और आधे अधूरे मन से आरएसएस के कार्यकर्ता लगे होंगे, या जिस तरह से सहयोग की अपेक्षा होगी बीजेपी को आरएसएस से, वो सहयोग नहीं मिला होगा। और अब चुनाव के बाद उसी का आकलन हो रहा है, उसी को लेकर एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है, और ये साफ साफ इशारा है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं में और आरएसएस के शीर्ष नेताओं में कहीं ना कहीं मतभेद है, मनभेद हो गया है। बिल्कुल, देखिए ओपी जी, आपको याद होगा जब चुनाव था उस दौरान प्रचार के दौरान बार बार ये कहा जाता था कि जो ये इंडिया अलायंस है इसमें जो तमाम पार्टी शामिल हुई हैं, चुनाव के बाद आप खुद देखेंगे कि ये टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इनके बीच आपसी मतभेद नजर आएगा। लेकिन विपक्ष को लेकर ऐसा कुछ नजर तो नहीं आया। लेकिन हाँ, अब एनडीए को लेकर ये जरूर नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का, जिस तरह आप जिक्र भी कर रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के पास भी एक मुद्दा जरूर ये बनने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि जिसने राम की भक्ति की लेकिन उनमें अहंकार आ गया। देखिए, जो अहंकार की बात हो रही है उसको लेकर इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता थे चुनाव के वक्त लगातार हमले कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर हो, अमित शाह को लेकर हो, या बाकी बीजेपी के दूसरे वरिष्ठ नेता जो थे उनको लेकर लगातार वो अटैक कर रहे थे कि उनमें अहम आ गया। और ठीक उसी तरह की बातचीत चुनाव के बाद आरएसएस के जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जहां तक एकता की बात है या सहयोग की बात है, बीजेपी के अपने सहयोगी दलों के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ इंटैक्ट है। हाँ, इधर एनडीए ब्लॉक में जो चीजें हो रही हैं, आपने हाल ही में देखा होगा कि देखिए राजनीतिक जो संबंध बनता है, राजनीतिक जो गठबंधन होता है वो कई बार समय के हिसाब से बनता है। अब देखिए, जैसे अब समय बदल रहा है, चुनाव हो गए हैं, अब लोकसभा के चुनाव नहीं है, अब राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, तो पंजाब को देखिए, दिल्ली को देखिए, आम आदमी पार्टी जो एक बड़ा सहयोगी बनकर इनके साथ आई थी इंडिया गठबंधन में, उसने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है। ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं, लेकिन जहां तक वैचारिक बात की हो रही है, हम लोग ये मुद्दे वैचारिक हैं। आरएसएस और बीजेपी के बीच वैचारिक मतभेद की बात अब सामने आ रही है कि वो कह रहे हैं, आरएसएस के जो शीर्ष नेतृत्व है या आरएसएस के बड़े जो वरिष्ठ नेता हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी में, नाम तो नहीं ले रहे हैं पार्टी का, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जो बहुमत से दूर रह गई है, उसमें अहंकार आ गया है, और इसी अहंकार ने उसे बहुमत तक पहुंचने से रोक दिया। वो राम भक्त हैं, और इसीलिए उनको सलाह दी जा रही है कि अहंकार छोड़िए, जनता से जुड़िए, मानवीय पक्ष अपनाइए, सबको साथ लेकर चलिए, गरीबों की तरफ देखिए, बाकी जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, दूसरे वर्ग के लोग हैं, उनका ध्यान रखिए। जब तक सबका साथ लेकर ह्यूमैनिटी, मानवतावाद की बात कही जा रही है, इसीलिए उम्मीद है कि आने वाले दिनों में
दोनों के शीर्ष नेताओं के बीच बैठक होगी, इस मसले का समाधान निकालने की कोशिश होगी। एक चीज ओपी जी ये समझना चाहेंगे आपसे कि देखिए जब बात संघ की होती है तो संघ के आपको पता होगा जब बैठकें भी होती हैं तो अंदर फोन्स तक नहीं जाते हैं, इतना सब कुछ गोपनीय होता है संघ में। लेकिन फिर संघ के बड़े नेता आकर जब इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जो राम भक्त थे वो अहंकारी हो गए, नाम नहीं लिया लेकिन सबको पता है 241 सीटें किसकी आई थी, 234 पर कौन सिमट गया था। ऐसे में मोहन भागवत भी ये कह रहे हैं कि जो भक्त होते हैं वो अहंकारी नहीं हो जाते हैं। अब ये सब समझना, क्या ये मान लिया जाए कि जो अंदर का एक गुस्सा है वो फूट पड़ा है और इसलिए मंच से इस तरह की बातें कही जा रही हैं? नहीं, देखिए दोनों पार्टियों में, दोनों जो आरएसएस में पार्टी कह रहे हैं, आरएसएस है या बीजेपी जो राजनीतिक पार्टी है, उसमें कई ऐसे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं जो संघ से भी लगातार जुड़े हुए हैं, संघ से निकलकर ही वो पार्टी में आए हैं। तो उम्मीद है कि वो नेता जो है अब की रोल प्ले करेंगे कि जो मतभेद आ गए हैं, जो नेताओं के बीच में मनभेद हो गया है, उसको कैसे दूर किया जाए। जितने भी जो संगठन में, बीजेपी के संगठन में जो वरिष्ठ नेता हैं, वो सब संघ से जुड़े हुए लोग हैं और संघ में उनकी अच्छी पकड़ है। वो निश्चित तौर पे इन बयानों के बाद संघ के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, उनके ग्रीवांसेस को सुनेंगे, उनकी तकलीफ सुनेंगे, उनकी जो आपत्तियां हैं उनको सुनकर पार्टी से जो नेतृत्व है बीजेपी की वहां तक पहुंचाएंगे और उसको दूर करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या लगता है कि मतलब मंच से इस तरह की बातें उठाना, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि अब वो सुनेंगे और कांटेक्ट करेंगे, तो क्या ये नहीं लगता है कि वैचारिक मतभेद जो हैं वो इतने बढ़ चुके हैं कि अब मंच का सहारा लेना पड़ रहा है, खुलकर एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर बातचीत का जरिया होता तो बात के लिए बुला लिया जाता था, लेकिन अब मंच से इशारे किए जा रहे हैं और उसके बाद शायद ये माना जाए कि उधर से कांटेक्ट होगा, फिर बातचीत होगी। नहीं, देखिए जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए हैं, बीजेपी में भी लगातार मंथन जारी है इसको लेके। अब उनके साथ मजबूरी है कि वो एनडीए के गठबंधन के दूसरे दलों के साथ उन्होंने मिलकर सरकार बनाया है। तो अब जो संघ की जो कोर पॉलिसीज है उसको सबको साथ लेकर चलना बीजेपी नेतृत्व के लिए मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, बीच का रास्ता संघ और बीजेपी जरूर निकालेगी क्योंकि राज्यों के चुनाव आने वाले हैं। बिना संघ के बीजेपी जो है ग्राउंड लेवल पर बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाती है। ग्राउंड लेवल पर बीजेपी के जो शीर्ष नेता कनेक्ट होते हैं उनमें संघ के जो कार्यकर्ता हैं, संघ के जो संचालक हैं, उनकी एक बड़ी भूमिका होती है। आरएसएस ग्राउंड लेवल पर ट्राइबल इलाके में, गांवों में एक मेजर रोल प्ले करती है बीजेपी नेताओं को ग्रासरूट के जो लोग हैं उनसे जोड़ने में। तो निश्चित तौर पे बीजेपी के नेता संघ के नेताओं के साथ बैठेंगे, उनके बीच में जो मतभेद हो गया उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और आने वाले चुनाव में जो है, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, जहां संघ काफी मजबूत है, ग्राउंड लेवल पर संघ के कार्यकर्ता काफी मजबूत हैं, वो लोगों से कनेक्टेड हैं, घर घर जाते हैं, लोगों के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी है। तो उनके थ्रू फिर से जो डिस्कनेक्ट हो गया है लोगों के बीच में और शीर्ष नेताओं के बीच में पार्टी में, वो संघ के सहारे ही भरा जा सकता है। हाँ। तो एक बार मुझे उम्मीद है कि एक बार बीजेपी फिर संघ के सहारे ही लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। देखना होगा कि आखिर आरएसएस और बीजेपी के बीच ये जो जुबानी जंग चल रही है ये कब तक रुकती है और बीच का क्या रास्ता निकाला जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।